Hello बच्चों, let's read the question first. Choose the statement which is incorrect about homeothermic animals. Homeothermic animals के regarding यहाँ पे incorrect statement कौन सी है? Body temperature is in them is independent of external environment. These animals undergo hibernation and estivation. Their body temperature is derived from heat produced by the organism's own oxidative metabolism, and the presence of body parts like feathers, blubbers prevent the diffusion of internally generated heat to the external environment. इनमें से हमें बताना है कौन सी statement है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो होगा होम्योथर्म्स की स्टडी करेंगे। होम्योथर्म्स क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो अपने अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यूजुअली जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ये 35 to 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ बाहर का कैसा टेम्परेचर है। जैसे अगर आपने देखा होगा जब सर्दियाँ आ जाती है, सर्दियों में हम शिवर करने लगते हैं क्योंकि शिवरिंग से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गर्मियों में हम स्वेट करने लगते हैं। स्वेटिंग से क्या होता है, जब हल्की सी भी हवा चलती है तो हमारी बॉडी को ठंडा लगता है, लेटेंट हीट जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो यही सब रीजन होता है कि हमारी बॉडी का, क्योंकि टेम्परेचर एक अंदर से बॉडी मेंटेन करके रखती है, इसलिए हमारी बॉडी शिवर भी करती है एंड इसलिए हमारी बॉडी स्वेट भी जनरेट करती है। तो जब हमें गर्मी लगती है तब हम स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब हमारी बॉडी स्वेट करती है, जब अंदर का टेम्परेचर जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी शिवर करती है। क्यों? ताकि वो एक मेंटेन कर सके टेम्परेचर को। क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि जो भी बाहर का टेम्परेचर हो, जो भी रिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर जो भी बाहर हो, हमारी बॉडी के अंदर की जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, इसलिए हमारी बॉडी अंदर का एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। अब ये जो टेम्परेचर मेंटेन होता है होता कहाँ से? देखो, हमें हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है ये हीट। ये हीट कहाँ से जनरेट होती है? हमारी बॉडी के अंदर जनरेट करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड। फूड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब ये हीट प्रोड्यूस होती है एंड इसी हीट को स्टोर करके रख लिया जाता है। स्टोर करके रख लिया जाता है तब यूज होता है ये जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है हीट की। अब बात आती है फर्स्ट स्टेटमेंट की, जो बोल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिसमें बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द एक्सटर्नल। तो यही मैंने बात अभी आपको समझाई है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, उनके बाहर के बॉडी टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं को बोलते हैं होम्योथर्मिक। दूसरा इसका स्टेटमेंट बोल रहा है हाइबरनेशन एंड ईस्टिवेशन इनके अंदर होती है। तो देखो, हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन और ईस्टिवेशन। हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप एंड ईस्टिवेशन होता है समर स्लीप। ईस्टिवेशन इज समर स्लीप। अब ये विंटर स्लीप, समर स्लीप क्यों करी जाती है? इसीलिए करी जाती है क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मैकेनिज्म नहीं होता कि अपने अंदर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। इसलिए क्या करता है, जब भी इनके लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की कंडीशंस आती है तो ये स्लीप में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी ये हीट जनरेट नहीं कर पाती है जो हमें चाहिए होती है यूजुअली टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं स्लीप में। यानी कि जो भी होम्योथर्म्स होते हैं इनमें कभी भी हाइबरनेशन ईस्टिवेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी तो ऑलरेडी हीट को प्रोड्यूस कर रही है, तो इनको हाइबरनेशन ईस्टिवेशन में जाने की क्या जरूरत है? इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। सी में बोला गया है बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो हीट से ड्राइव होती है जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से बनती है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डी में बोला गया है फेदर एंड ब्लबर का ये फंक्शन होता है कि जो हीट बॉडी में जनरेट हो रही है उसको बाहर ना जाने दे बाय डिफ्यूजन। तो आपको इतना केमिस्ट्री के थ्रू पता होना चाहिए कि जो हीट होती है यूजुअली वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन में से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो हीट ताकि डिफ्यूज ना हो जाए, अब हम हीट तो जनरेट कर रहे हैं वो बाहर चले जाए हमारी बॉडी को तो कुछ फायदा है। इसलिए कई सारे ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स हो गए या जैसे पोलर बेयर्स वगैरह हो गए, इन पे फेदर्स एंड ब्लबर्स प्रेजेंट होते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।